से स्वागत है हमारे चैनल दीक्षा में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि का ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए और आप भी रीड करें। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है अच्छी तरह से, फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर दिन ये देखा गया कि जितने भी आइटम्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उन आइटम्स में हर एक आइटम का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, जितने आइटम प्रोड्यूस हुए उन नंबर ऑफ आइटम्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो इतना एक आइटम के, एक आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट हमको मिलता है। एक बार फिर से समझिए, एक पर्टिकुलर डे ये देखा गया है कि जितने आइटम उस दिन प्रोड्यूस हुए, ठीक है, मान लो कि उस दिन लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे इक्वल टू एक्स, ऐसा मानते हैं कि उस दिन एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। तो उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसमें उसका अगर हम 2 गुना कर दें और अगर हम उसमें 3 ऐड कर दें तो हमें एक आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ है उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये कंडीशन है। और उस दिन टोटल जो कॉस्ट था, सभी आर्टिकल के प्रोडक्शन का टोटल जो कॉस्ट था वो 90 रुपीज़ था। तो इस तरह से लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे एक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, इसका एक्स का 2 गुना किया और इसमें 3 ऐड कर दिया तो हमें एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट आ गया। अब हमें टोटल जितने भी आर्टिकल्स थे वहाँ पे, यानी एक्स का आर्टिकल थे, उनके प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ था। तो अब हमें क्या करना है, एक्स आर्टिकल को एक आर्टिकल के प्रोडक्शन के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा रुपीज़ में, ये है हमारा कॉस्ट रुपीज़ में होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल 4 एक्स आर्टिकल्स, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनके प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपीज़ है, तो इसको हम 90 के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन होगी 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है, 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 और 180 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 180 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जिनका डिफरेंस प्लस के 3x के इक्वल हो। यहाँ पर माइनस है तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जिसका डिफरेंस 2 फैक्टर्स का माइनस के प्लस के 3x होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 3 से, तो 15 आ गया, ठीक है। तो फैक्टर्स आ जाएंगे इसके 180 के, ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 12 और ये मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 12 और 15, ठीक है, क्योंकि 12 और 15 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 180 आता है और 12 एंड 15 का डिफरेंस जो होगा वो प्लस का 3x होगा, ठीक है। तो हमें लेना है 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का यहाँ पे ले लेते हैं 12x, ठीक है, और प्लस का ले लेते हैं 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 12x प्लस 15x दोनों का डिफरेंस आ जाता है मिडिल टर्म, यानी प्लस के 3x के बराबर, और 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, 2 है और x कॉमन है, तो यहाँ से आएगा x माइनस 6, ठीक है, और प्लस का 15 कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर देखिए x माइनस 6 कॉमन है दोनों में, तो x माइनस 6 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। सो इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 एंड इफ x 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। तो इस साइड चेंज करेंगे, माइनस 15 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट आर्टिकल वन आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 यानी आपका 15। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल 15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल होगा 6, ठीक है। तो करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा आज किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन लिया हमने 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीख लिया है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम सीखेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि हमारा जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें जो इक्वेशन का जो x होता है वो a होता है, तो a से पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड कर देना है। पहला काम हमारे डिवाइड इक्वेशन बाय a। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए और सी अपॉन ए ये कर देना है, ठीक है। तो स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। तो हम 2 से पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड करेंगे। तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो पहला काम कर लिया हमने स्क्वायर यानी a से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। मिडल टर्म जो हमारी आती है, ये जो हमारी मिडल टर्म है, यानी आप देखो यहाँ पे 2ab है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। तो हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना है कि मिडल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस यहाँ पे लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये स्टेप हमने ले लेना है। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर करना है हमें। तो ये जो पोर्शन है हमें ले लेना। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो पोर्शन है 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें ले लेना है, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 7 अपॉन 4 आता है, ठीक है। तो माइनस 2 को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 4 एक्स, 7 अपॉन 4 का स्क्वायर आगे ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे। देखिए प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ऐड किया हमने और सेम नंबर यहाँ से माइनस भी कर दिया हमने, 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमने माइनस कर दिया और लास्ट में आपका c बचता है तो उसको हमें ऐड कर देना है लास्ट में, 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नोट करिए को x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 4 एक्स प्लस 7 अपॉन 4 एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस
7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये पोर्शन आपको रिड्यूस होकर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टेप आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि यहाँ पर हमने जो है इसके स्क्वायर को कंप्लीट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अगर ये आपका a है, ठीक है, और ये b है, ये इस तरह से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। a स्क्वायर की जगह पे x का होल स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पे 7/4 का होल स्क्वायर और 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी x और b की जगह पे 7/4, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49/16, ठीक है, और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस, हम साइड चेंज कर लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इक्वल टू 49/16 और ये माइनस 3/2 इक्वल टू, सॉरी, तो ये यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 49 माइनस 24, ठीक है। तो 49 माइनस 24 हो जाएगा आपका 25, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा ये आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू 5 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। नाउ वी हैव टू चेंज द साइड, तो x इक्वल टू एक बार हो जाएगा प्लस 5/4 और प्लस 7/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12/4 यानी आपका आंसर आएगा 3, और दूसरी बार हम इसको माइनस लेंगे, x इक्वल टू माइनस 5/4 और प्लस 7/4, तो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 2/4 यानी 1/2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, 1/2 एंड 3, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, तो इसको भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है यहाँ पे, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप है 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका x² बचेगा यहाँ पर प्लस x/2 और माइनस 4/2, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हो। तो अब मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो x² प्लस 2 इंटू x/2 इंटू 2, ठीक है, और 2 इंटू एक्स है, तो इसको हम क्या करें, 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 1/ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये पूरा का पोर्शन 1/4 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 को माइनस ऐड करेंगे, पहले इसमें 1/4 का होल स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और दूसरा माइनस करेंगे इसमें से 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर -2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस है मिडिल टर्म, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है,
ये पूरा पोर्शन हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका -1/16 - 2 = 0। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर = 1/16 + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। x + 1/4 होल स्क्वायर = सॉल्व करेंगे इसे, 16 एलसीएम आएगा तो 1 + 16 32, 1 + 32, तो ये आपका आ जाएगा 33/16। सो ये हो जाएगा 33/16। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे इसका, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x + 1/4 = √33/16। ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1/4 = ±√33/16 का जो स्क्वायर रूट होगा 4 होगा। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे √33/4 और एक बार -√33/4 लेंगे, तो x = क्या होगा +√33/4 माइनस ये साइड में जाके 1/4 माइनस हो जाएगा, -1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट √33 - 1/4। ठीक है, एंड फिर x = अगर हमने माइनस का √33/4 लिया तो -√33/4 प्लस ये तो माइनस में ही रहेगा, तो ये हो गया आपका -1/4। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा √33 -√33 - 1/4। तो ये दोनों रूट्स हमें मिल जाएंगे, तो यू कैन नोट इट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 4x² + 4 √3x + 3 = 0। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए हम फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, 4x² / 4 कर दिया, 4√3x/4 प्लस 3/4 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस 4 √3/4 इंटू x प्लस 3/4, ये आपने एज सच आपने नीचे लिखा है हमने। ठीक है, x² को हम x का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मिडल टर्म जो आपका है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 √3/2 × 4। ठीक है, यहाँ हम 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। देखिए 4 से 4 कैंसिल करने पे हमारे ये वाले 2 को छोड़ देंगे तो हमें ऊपर मिलेगा √3 और नीचे मिलेगा 2। तो √3/2 का होल स्क्वायर हमें ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने √3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, और प्लस ये जो 3/4 है उसको एज सच छोड़ दिया। ठीक है, ऐड कर दिया इसमें। अगला स्टेप है x + √3/2, ये जो पूरा पोर्शन है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो आ जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² + 2ab + b² के फॉर्म में, यानी x + √3/2 का होल स्क्वायर। और दूसरा ये है √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 3/4 हो जाएगा, और प्लस 3/4। तो ये प्लस 3/4 और माइनस 3/4 ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप x + √3/2 होल स्क्वायर = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x + √3/2 = 0, तो x = -√3 एंड -√3, ये दो रूट्स आ जाएंगे।